दोस्तों, कितना भोजन जाना चाहिए पेट में और कितना ही भोजन हमारे पेट में जाना ठीक रहता है, और क्यों हमें समस्या आती है गैस, एसिडिटी, अपचन की। सर, क्या कारण है और कितना भोजन हमें खाना चाहिए और किस तरह इसमें भोजन आता है? देखिए साहिल जी, जो पेट है हमारा, ये एक थैली है जिसको जे शेप पाउच जो राइट साइड में हमारे पेट में लेफ्ट साइड में होता है, लीवर के अपोजिट साइड में। तो इसका काम सिर्फ होता है कि स्टोरेज बैग है ये। और कोई भी बैग अगर आप कभी कुछ सामान खरीदने भी जाते हो तो उसकी एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है कि कितना भरना है, कितना सामान उठाना है। तो जो लगभग हमारे इस पेट की कैपेसिटी है, मैक्सिमम 800 ग्राम से ऊपर नहीं खा सकते हम किसी भी कीमत पे। लेकिन आज हम शादियों में जाते हैं तो शुरुआत हम करते हैं चाइनीज़ से। चाइनीज़ खाएंगे, फिर उसमें हम देखेंगे कुछ साउथ इंडियन मिल गया, फिर देखेंगे कुछ इंडियन कॉन्टिनेंटल टाइप मिल गया, कुछ फिर इटालियन मिल गया, जो भी है। मतलब अंत में हमें स्वीट डिश पे जाके ख़त्म करना है। वो टारगेट होता है पेट में जगह है कि नहीं है, और पेट है कितना, 800 ग्राम का मैक्सिमम, इससे ऊपर खा नहीं सकते हैं। तो अब नॉर्मल सी बात है, आप कैपेसिटी से ज़्यादा अगर खाओगे, हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी कहा गया है कि आपका जो पेट है, पहली बात तो भूख जितनी है उसके आधे से आधा खाना चाहिए। पूरा पेट भर के अगर आपने खा लिया तो जो शास्त्रों में वर्णित है कि कुछ हिस्सा शरीर का वायु के लिए, कुछ अग्नि के लिए, और कुछ हमारा ठोस पदार्थ है उसके लिए छोड़ना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने जैसे वर्णित किया वो तो अपनी जगह पे अच्छा था, जिन्होंने समझा वो ठीक था। अभी नहीं समझ रहे हो, आप साइंस के हिसाब से समझना चाहते हो, तो अगर पेट आपने पूरा खाने से ही भर लिया तो जो डाइजेस्टिव जूस आपके लीवर से, पैनक्रियास से इसमें आने वाले हैं, तो उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी। और वो क्या करेगा, फिर धीरे धीरे आपको एसिडिटी, गर्ड, मतलब जिसको आप कहते हो रिफ्लेक्सेस आते हैं, खाना खाते ही उल्टा मुंह की तरफ आने लग जाता है, वो सारे सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो मैं आपको बात कहूँगा वो यही है कि खाना जब भी खाओ तो भूख से आधा खाओ, और जब भूख लगी हो उसी समय खाओ। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपका 2 बजे खाना खाते हो तो 2 बजे ही खाना है, भूख लगी हो ना लगी हो। हमेशा भूख लगने के बाद ही खाओ। और दूसरी बात, खाने के साथ पानी ना पियो तो बेहतर है, बिकॉज ऑफ पानी पी लेते हो, जो एसिडिक इसका नेचर होता है, स्टमक का जो HCl इसमें सिक्रीट होता है खाने के ब्रेक डाउन करने के लिए, पचाने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसके कारण आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो कभी भी खाना खाओ तो उसके साथ पानी ना पियो, अगर पीना भी है तो गुनगुना पानी पियो। और खाने के एक खाने से दूसरे खाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप रखो। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो गैस, एसिडिटी, नॉर्मली छोटी छोटी जो बीमारियां हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं होंगी, और एक सुखी जीवन आप जी सकते हो।